जय हिंद। आज के इस वीडियो में जेंडर नाउन के बारे में समझेंगे कि जेंडर नाउन क्या है, कौन कौन है, एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ये सभी का विस्तार से हम जेंडर नाउन के बारे में समझेंगे। तो बोर्ड पर देखें और इस वीडियो को देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सभी आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए अब जेंडर नाउन के ओर चलते हैं। तो जानेंगे कि जेंडर का मतलब क्या है, यानी जेंडर क्या है। तो जेंडर का मतलब है लिंग, यानी जिसे हम पहले से पढ़ते आ रहे थे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। बस दो ही तो जानते थे कि स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। तो हम अब जानेंगे कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, या फिर इंग्लिश में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इंग्लिश का क्वेश्चन। तो जेंडर का मतलब समझेंगे हम। जेंडर का मतलब है लिंग, यानी जिसे हम लिंग कहते थे पहले। जेंडर का हिंदी मीनिंग लिंग। तो जेंडर नाउन को इंग्लिश जिस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उस हिसाब से हम अब पढ़ेंगे। पहले तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग जानते थे, अब पहला मेस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर, यानी जेंडर को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन? मेस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं चारों क्या है। तो मेस्कुलिन यानी पुल्लिंग, मेस्कुलिन यानी पुल्लिंग, मेस्कुलिन यानी कि मेल। मेस्कुलिन के मतलब है मेल, यानी मेस्कुलिन तो मेल यानी पुल्लिंग। फेमिनिन यानी फीमेल, यानी फीमेल, मेल और फीमेल, मेस्कुलिन और फेमिनिन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हमें मेल फीमेल तो हो गया, अब मेस्कुलिन यानी फेमिनिन। अब समझना है कॉमन जेंडर कौन है और न्यूटर जेंडर कौन है। तो कॉमन जेंडर है जिसे कि ना तो मेल का पता ना फीमेल का, यानी ना तो मेल का पता या ना फीमेल का पता। यानी जैसे स्टूडेंट यानी वोटर कौन है, मेल है फीमेल है न्यूटर है किसी को पता नहीं, यानी वोटर है। स्टूडेंट यानी स्टूडेंट है, मेल फीमेल किसी को पता नहीं। तो जिसका कि ना तो मेल का पता ना फीमेल का पता, नाम से यानी ना तो मेल के ना फीमेल के पता, और उसे किस पार्ट में रखेंगे तो कॉमन जेंडर में। कौन सा पार्ट में? कॉमन जेंडर, ना तो मेल का पता ना फीमेल का पता, उसी को हम क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर कहेंगे। न्यूटर जेंडर हम उसे कहते हैं जिसे यानी मानसिक रूप से प्रजनन क्षमता उसके पास नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे? न्यूटर जेंडर कहेंगे। यानी जो अपने जैसा किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता है, उसी को हम न्यूटर जेंडर कहेंगे। जैसे हो गया पेन, न्यूटर जेंडर में। बच्चा के तो जो कहेगा, जो सिखाएगा वही करेगा। बच्चा के पास मानसिक क्षमता कमी रहता है, इसलिए बच्चों को इंग्लिश के दृष्टि से जो अभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं
उस तरह से बच्चा को भी न्यूटर जेंडर में रखा गया है। और अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि फेमिनिन मैस्कुलिन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो अब न्यूटर जेंडर पेन, चेयर यानी ऑक्स, डॉग, ये सभी को न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा गया है। तो अब हम जानेंगे, तो कॉमन जेंडर न्यूटर जेंडर का काम खत्म। यानी मेल है कौन? मैन, फीमेल वोमेन, मैन या वोमेन। बॉय या गर्ल, मैन वोमेन, किंग क्वीन। इसी प्रकार से मैन वोमेन, बॉय गर्ल, किंग क्वीन, यानी मेल ये फीमेल, मेल फीमेल। इसी तो मेल फीमेल का तो पता चल गया कि ये मेल है एक फीमेल है, नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन जब कॉमन जेंडर को हम देखते हैं तो इसमें ना तो मेल का पता चलता है ना तो फीमेल का पता चलता है। यानी कि स्टूडेंट, वोटर, सिटीजन, ईटीसी। यानी इससे ना तो मेल का पता चल रहा है ना तो फीमेल का। स्टूडेंट मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, वोटर मेल भी फीमेल भी, सिटीजन नागरिक मेल भी फीमेल भी। यानी इससे कि कॉमन जेंडर में उसे हम कहते हैं जो कि जिससे नाम से ना तो मेल का पता ना तो फीमेल का पता। अब न्यूट्रल जेंडर, तो न्यूट्रल जेंडर तो जिससे हम इसमें मेल या फीमेल यानी दोनों हो सकता है। अब इसको न्यूट्रल जेंडर में हम उसे रखते हैं जिसका कि मानसिक क्षमता का अभाव हो, मानसिक क्षमता का अभाव, उसी को न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे। जैसे पेन, चेयर, यानी ऑक्स, काव, यानी बेबी, ये सभी क्या है? न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आता है। चाइल्ड, मेड, डॉग। यानी ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। डॉग यानी न्यूट्रल जेंडर, इसमें भी मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। लेकिन इसका जो जिसका कि मानसिक क्षमता का अभाव हो उसी को हम न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। तो ये हो गया आपका न्यूट्रल जेंडर, यानी कि जेंडर का प्रकार। जेंडर किसे कहते हैं ये इसका काम फिर से देख लेते हैं। मेस्कुलिन, इससे मेल का पता चलता है, मेस्कुलिन यानी मैन, जिससे नाम से पता चलता है मेल का। फेमिनिन यानी फीमेल, ये दोनों छोड़ के यानी कॉमन जेंडर, जिससे कि ना तो मेल का पता ना तो फीमेल का पता, उसे हम कॉमन जेंडर कहेंगे। जैसे स्टूडेंट, वोटर, सिटीजन, ईटीसी। न्यूट्रल जेंडर, जिससे कि मानसिक क्षमता उसके पास सेक्सुअली पावर नहीं हो, उसी को हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। जैसे पेन, चेयर, ऑक्स, काव, बेबी, चाइल्ड, मेड, डॉग, ईटीसी।
ये सभी क्या है, न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत। तो इस वीडियो में बस जेंडर के बारे में, और आगे वाले जो वीडियो आएगा उसमें आपका नंबर के दृष्टिकोण से सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए बताया जाएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।